चलो देखो आगे हम क्या पढ़ेंगे बाबू, प्रकाश। आज हमको पढ़ना क्या है, किसके बारे में, प्रकाश के बारे में। देखो तो प्रकाश क्या चीज होता है यही जानेंगे, ठीक। प्रकाश, तो प्रकाश एक प्रकार, पहले क्या है प्रकाश, सर्वप्रथम पर क्या है, प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, प्रकार की ऊर्जा है, ठीक। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश के कारण हमें क्या दिखाई देती हैं, वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश के कारण हमें क्या होता है, वस्तुएं दिखाई देती हैं, ठीक। इसके गुण क्या है, प्रकाश पहला क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है, ऊर्जा है। इसके कारण क्या होती है, वस्तु दिखाई देती है। क्या होती है, वस्तु दिखाई देती है, ठीक। प्रकाश के कारण में क्या होता है, वस्तु दिखाई देती है। आगे क्या है, प्रकाश को देखा नहीं जा सकता है। प्रकाश को देखा नहीं जा सकता है। देखो ध्यान से, अगर कोई प्रकाश की परिभाषा पूछे तो क्या बताएंगे, प्रकाश एक प्रकार की प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और प्रकाश के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, प्रकाश को देखा नहीं जा सकता है। यही क्या है, प्रकाश की परिभाषा है। तो अगर प्रकाश की कोई परिभाषा पूछे तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई, या तो बता सकते हो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, अगर प्रकाश के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, प्रकाश को देखा नहीं जा सकता है। यही क्या है, प्रकाश की परिभाषा है, ठीक। और कई प्रकार से बता दो, जरूरी नहीं जो हम बताएं, अगर तुम्हें जो सरल लगे वही बता दो। तो प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, प्रकाश को देखा नहीं जा सकता। आगे हम बताएंगे, गुण आगे बताएंगे। अब देखो प्रकाश के स्रोत, क्या, प्रकाश के स्रोत। अब देखो प्रकाश के स्रोत कितने हैं, प्रकाश के स्रोत कितने हैं बाबू, दो हैं। कौन कौन से, नंबर एक दीप्त प्रकाश, कौन सा, दीप्त प्रकाश। नंबर दो अदीप्त प्रकाश, कौन सा प्रकाश, अदीप्त प्रकाश। नंबर एक प्रकाश के स्रोत कितने हैं, देखो सबसे पहले क्या पढ़े हम, प्रकाश। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, प्रकाश को देखा नहीं जा सकता है। आगे क्या, प्रकाश के स्रोत, क्या पढ़ेंगे, प्रकाश के स्रोत। तो प्रकाश के स्रोत कितने हैं, दो, दीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत। अब दीप्त प्रकाश स्रोत किसे बोलते हैं, देखो दीप्त प्रकाश स्रोत क्या है, दीप्त प्रकाश क्या है, देखो दीप्त प्रकाश ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें क्या कहते हैं, दीप्त प्रकाश। मतलब स्वयं से जले, किसी दूसरे की सहायता से न जले, मतलब स्वयं से प्रकाश, मतलब दूसरे की सहायता से न जले। तो ऐसे स्रोत जो, मतलब ऐसे प्रकाश स्रोत, ऐसे प्रकाश स्रोत जो स्वयं जले उन्हें क्या बोलते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत। ऐसे स्रोत जो क्या हो, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत। ऐसे बोलते, ऐसे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करें उन्हें क्या बोलते हैं, दीप्त प्रकाश। या बोल सकते ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करें उन्हें क्या बोलते हैं, दीप्त। तो ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हो उन्हें क्या बोलते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे बल्ब, क्या हो गया, बल्ब, तारे, जुगनू, जुगनू, और क्या हो गया, आदि। ये सब क्या है, ये सब क्या है, दीप्त प्रकाश स्रोत। ये सब क्या होता है, स्वयं से जलते हैं। आगे अदीप्त प्रकाश, ऐसे प्रकाश स्रोत जो दूसरे की सहायता से जलते हो। किसकी सहायता से, दूसरे की सहायता से जलते हैं, चमकते, उन्हें क्या बोलते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत। उन्हें क्या बोलते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत। ऐसे प्रकाश स्रोत जो दूसरे की सहायता से जलते हो उन्हें क्या बोलते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत। ना बाबू, यही क्या है बाबू परिभाषा, ऐसे प्रकाश स्रोत जो दूसरे की सहायता से जलते हो उन्हें क्या बोलते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत।
जैसे इसमें क्या आएगा, चंद्रमा, क्या आएगा, चंद्रमा। बोलोगे सर जी चंद्रमा कैसे, चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता, चंद्रमा क्या होता है, ये दूसरे की सहायता से जलता है। मतलब तारों का प्रकाश किसके ऊपर पड़ता है, चंद्रमा पे। किसके ऊपर पड़ता है, चंद्रमा। मतलब जब तारों का प्रकाश किसके ऊपर पड़ता है, चंद्रमा के, तो ये लगता है कि हमें क्या होता है, चंद्रमा जल रहा है। चंद्रमा प्रकाश नहीं देता, दे कौन रहा है, चंद्रमा दे रहा है, सॉरी तारे दे रहे हैं। कौन दे रहा है, तारे दे रहे हैं। तो तारे दे रहे हैं, इसी कारण क्या होता है, चंद्रमा हमारा चमक रहा है। और क्या हो गया, साड़ी के सितारे, आप लोग देखे होंगे उसमें चमकीले चमकीले होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, चमकीले जो लगे होते हैं साड़ी में, देखे नहीं, वो लगे रहते हैं। देखो उस पर बड़े बड़े देखो चमकीला, तो उस पर क्या होता है, जब क्या होता है प्रकाश पर देखो ऐसा चमकता है, ऐसा लगता है खुद ही जल रहा है। देखो जब औरतें पहने रहती हैं साड़ी, तो देखो उस पर क्या होता है, प्रकाश जब पड़ता है क्या होता है, वो चमकता है, तो ऐसा लगता है क्या होता है कि जल रहा है। वो स्वयं से नहीं जल रहा, उस पर प्रकाश पड़ रहा है तब ऐसा लग रहा है कि वो जल रहा है। तो अदीप्त में क्या है, चंद्रमा हो गया, और क्या हो गया, साड़ी के सितारे हो गए। ये सब किस में है, अदीप्त में है। किस में है, अदीप्त में। तो अदीप्त में क्या है, ऐसे प्रकाश स्रोत जो दूसरे की सहायता से जलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अदीप्त। मतलब जो दूसरों की सहायता से जलते हैं उन्हें अदीप्त प्रकाश स्रोत। ऐसे प्रकाश स्रोत जो स्वयं जलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, दीप्त। ये ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें दीप्त, ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न न करती उन्हें क्या बोलते हैं, अदीप्त। इतना समझ में है। आगे हम क्या पढ़ेंगे, प्रकाश के गुण। आगे क्या पढ़ेंगे, प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण क्या है, ये इतना समझ में आया। प्रकाश के स्रोत कितने हैं, दो। मतलब प्रकाश जिनसे हमें प्रकाश प्राप्त होता है क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत। अच्छा कोई पूछे प्रकाश के स्रोत की परिभाषा बताओ, प्रकाश के स्रोत की परिभाषा। तो प्रकाश हमें जिन वस्तुओं से प्राप्त होता है उन्हें क्या कहते हैं, प्रकाश के स्रोत। क्या कहते हैं बाबू, प्रकाश हमें जिन जिन वस्तुओं से प्राप्त होगा उन्हें क्या कहते हैं, प्रकाश के स्रोत। इतना समझ में आया। आगे देखो प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के गुण क्या है, प्रकाश के गुण। चलो देखो आगे क्या, प्रकाश के गुण। ताला बंद करके रखा करा, कोई के उपचार नहीं करती। देखो प्रकाश के गुण में क्या है, नंबर एक क्या है, प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा, क्या है, ऊर्जा है। ठीक, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा। नंबर 2, प्रकाश को देखा नहीं जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है। ठीक, प्रकाश को देखा नहीं जा सकता है। नंबर 2, नंबर 3 क्या, प्रकाश के कारण वस्तुएं दिखाई देती हैं। क्या दिखाई देती हैं, वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक, प्रकाश के कारण क्या दिखाई देती हैं, वस्तुएं। आगे प्रकाश की चाल कितना है वास्तव में, देखो प्रकाश की चाल कितना है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या है, प्रकाश की चाल है। देखो वास्तव में कितना है, वास्तव में प्रकाश की चाल, वास्तव में प्रकाश की
चाल। वास्तव में प्रकाश की चाल कितनी है? वास्तव में प्रकाश की चाल 2.99 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड इतना वास्तव में। ठीक, लेकिन हमको कैलकुलेशन करने के लिए कितना दे देता है? वास्तव में प्रकाश की चाल कितनी है? 2.99 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। हमको कैलकुलेशन करने के लिए कितना दे देता है? 3 गुणे 10⁸, ताकि मतलब कैलकुलेशन करने में क्या हो जाए? आसानी हो जाए। आगे क्या गुण है प्रकाश के? अगला गुण क्या है? प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितना होती है? तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य इतना, ये गुण हो गया। आगे देखो, आगे प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी है? प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी है? 4000 एंगस्ट्रॉम से कितना है? 8000 एंगस्ट्रॉम। कितना है बाबू? 4000 एंगस्ट्रॉम से कितना है? 8000 एंगस्ट्रॉम। ठीक, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। किसके रूप में चलता है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, रूप में चलता है। ठीक, लेकिन आगे हम पढ़ेंगे क्या? यहां तक यही बताया, प्रकाश एक सीधे पथ पर गति करता है। क्या बताया जाता है? प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। किसमें गति करता है? गति करता है। हमको यही बताया जाता है। क्या बताया जाता है? कि प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है, लेकिन वह प्रकाश किसके रूप में चलता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। और सारे गुण हैं, आप लोग किताब पढ़ ली। ठीक, इतना हो गया। क्या प्रकाश के गुण क्या है? प्रकाश एक प्रकार की क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा। नंबर 2, प्रकाश को देखा नहीं जा सकता है। प्रकाश के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अगर प्रकाश ना हो, जैसे अंधेरे में अगर हमको कोई भेज दे कि जाओ ये वस्तु लेके आओ, तो अंधेरे में वस्तु को पाते हैं? नहीं पाते। काहे लिए? कि बाबू वहां प्रकाश नहीं था। इसका मतलब जहां प्रकाश रहेगा तभी हमको वस्तु दिखाई देगी। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो वस्तु नहीं दिखाई देगी। तो प्रकाश के कारण हमें क्या होता है? वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश की चाल कितना है? 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और वास्तव में प्रकाश की चाल कितनी है? 2.99 गुणे 10⁸ कितनी है? 8 मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितना है? 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम। आगे देखो, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितना है? 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम। अब प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। किसके रूप में चलता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के। आगे प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। ठीक, इतना समझ में आया? आगे हम कल पढ़ेंगे बस।